साल है 2022, महीना है जनवरी का। 2021 के अंत होते होते हमने कितना कुछ सोचा था कि अगले साल इतने चीज़ करेंगे, लेकिन सब पर पानी फेर दिया किसने? कोविड ने। और कोविड की जब नंबर ऑफ केसेस आ रहे, इस पर कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो वीडियो में बने रहिए, कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करूँगा। तो नमस्कार, जोहार, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर स्टील सिटी। तो जब बात कोविड की आती है, सबसे पहले तरह के लोगों को लगता है कि ये एक मिथ है, ये एक कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ है, इस पर कुछ ऐसा होता नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट में भी लिखते हैं, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसे आदत है, कमेंट में करते हैं इससे कुछ नहीं होगा, मास्क पहनने से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो अपनी फिलॉसफी दे देते हैं कमेंट में विदाउट प्रूफ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं तो बोलते हैं कि हाँ उसको पहले बोलिए। और कुछ लोग होते हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो लगता है कि हम अपने मतलब की बात कर रहे हैं, हम लोगों को डरा रहे हैं, हम इसके लिए डर। तो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मास्क पहनते हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, तो बेनिफिट इसका आपको होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी एक फैमिली है, आपके घर में लोग हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर में बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है, अगर आप अच्छे से लोगों से आप अभी जो दूरी बना के रखते हैं, मास्क पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल आपके लिए। अगर आप वैक्सीन लेते तो ये कहीं ना कहीं, या कोविड अगर मान लीजिए कभी दुर्भाग्यवश आपको हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये लड़ने में मदद करता है वैक्सीन। जहाँ तक बात जमशेदपुर की है, जमशेदपुर में कल 593 केसेस पाए गए, 2 लोगों की दुर्भाग्यवश मृत्यु भी हुई है। और जब बात आती है जमशेदपुर की, तो यहाँ पर हमें, क्योंकि हम जो देखते हैं जमशेदपुर कुछ बड़ा एक शहर है, और जहाँ पर बात है कि पॉपुलेशन की बात करें हम जमशेदपुर की, क्या मैं पूरे भारत की बात कर लूँ, मैं पॉपुलेशन में के मामले में हम आगे हैं। और ऐसे में जब पॉपुलेशन इतना है तो हमें अपने तरफ से ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि जब बात आती है जो कोविड के गाइडलाइंस की, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की, तो कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही ये तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो रैली निकालती है इस समय में, कहीं ना कहीं एक सवाल उन पर भी खड़ा होता है कि क्या अकेले ये जनता की जिम्मेदारी है, या फिर राजनीतिक पार्टियां का भी एक अहम रोल होता है। क्योंकि आप देख लीजिए, जब जो अच्छी बात है लोगों को पालन कराया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनने को कहा जाता है, लेकिन जब बात राजनीतिक पार्टियों की होती है तो रैली धड़ल्ले से निकल जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इससे भी एक, क्योंकि लोग क्या होते हैं ना कि अगर आप किसी को बोलिएगा तो बोलेगा भैया पहले उसे बोलिए, ब्लेम गेम खेलना चालू कर देते हैं। ऐसे में लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर हम मास्क पहन रहे हैं तो ये मेरे लिए है, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो ये मेरे लिए। और कहीं ना कहीं ये क्या है कि बहुत लोगों के इकोनॉमी, बहुत लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ, बहुत लोगों के ऐसे में कोविड के जो फर्स्ट और सेकेंड वेव है आर्थिक तौर पर काफ़ी लोगों को कमज़ोर कर चुका है। ऐसे में शायद हर किसी के लिए हर चीज़ मानना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ लोगों की मजबूरी है और कुछ लोग पैशन में हैं कि मास्क क्यों पहने, हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, हम यंग हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमने दोनों डोज ले लिया वैक्सीन का, अब हम खुले में घूम सकते हैं। तो ऐसे में WHO ने भी ये वार्निंग जारी की है कि अगर इसमें डेथ्स कम हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुले में जाके इन्फेक्ट हो जाए, ये भी घातक हो सकती है। क्योंकि अभी मैं बार बार बोल दूं कि ओमिक्रॉन की जो भी डेटा आ रही है वो अभी नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन आए हुए ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है। ये जो वेरिएंट अभी हाल फिलहाल में आई है, और हाल फिलहाल में आकर सोचिए, पहले अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई, अफ्रीका से फिर ये धीरे धीरे ये वर्ल्ड में इतनी तेज़ी से फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी फैलने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अभी हमारे पास क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी डेटा नहीं है इसकी, जिससे वो वायरस के बिहेवियर को ठीक से समझ सके। ये वायरस ऐसा है कि हम जब भी जानते हैं कि इस वायरस को हम जानते हैं, और अगले ही पल ऐसा लगता है कि इस वायरस के बारे में शायद हम उतना कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है कि क्या होगा, इसका बिहेवियर कैसे होने वाला है, कितने लोगों को संक्रमित करेगा, या किस मात्रा में करेगा, या फिर कितनी कैजुअलिटी या कितना सीवियर हो सकता है वो जो इन्फेक्टेड होगा। तो ऐसे में हम अभी साक्षी बाज़ार के क्लिप आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोग धड़ल्ले से शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोशिश करिए शॉपिंग आप
थोड़े टाइम रुक जाइए, बाद में करिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, हम बाद में भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार संक्रमित हो जाते हैं तो फिर जो आपको लॉस होगा शायद वो चीज़ आप दोबारा रिकवर ना कर पाएँ। कोशिश करिए कि अगर आपके पास घर से निकलना उतना ज़रूरी नहीं है तो ना निकले, ज़रूरी हो तभी निकले। प्लस अगर आप देख रहे हैं कहीं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ है, तो कोशिश करिए उस जगह से दूर रहिए। लोगों के लिए अब बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, कमेंट में आएगा कि उधर देखिए वहाँ ये। आप पहले अपने ऊपर देखिए कि हम बदलेंगे तो ही दुनिया बदलेगा। नहीं तो ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं कर रहे तो हम भी नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे तो वो तो इन्फेक्ट होंगे, लेकिन जब वो इन्फेक्ट होंगे तो क्या आप भी उनके साथ इन्फेक्ट होना चाहेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। अगर आप इन्फेक्ट होना नहीं चाहेंगे तो कोशिश करिए आप भी मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए। जब तक हो सके हम बच सकते हैं इससे, क्योंकि इन्फेक्ट होना कोई ये बड़ी चौड़ वाली बात नहीं है। आप इन्फेक्ट होते हैं, आपके घर में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सबको एक खतरा हो जाता है आपसे। और इवन और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल के 2 या 3 दिन में देखा गया बहुत लोगों को हल्की सर्दी, खांसी, बुखार, इस तरह की चीज़ें हो रही है। ऐसे में लोग इसे शायद फ्लू सोच के ये कर ले रहे कि हाँ फ्लू है तो नॉर्मल चीज़ है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो कोशिश करिए सबसे पहले खुद को आइसोलेट करें, आपके संपर्क में कोई ना आए, इस चीज़ को पहले सुनिश्चित करें। दूसरी चीज़, जहाँ भी आपके पास अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगे, इमीडिएटली जाके टेस्ट करवाएं। अगर पॉजिटिव होता है तो फिर जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से चले, कोशिश करें अगर जो मेडिसिन वगैरह हैं डॉक्टर से टेलीफोनिक कंसल्ट लें। और जहाँ तक बात करूँ मैं हॉस्पिटल्स की, TMH के खुद 42 डॉक्टर्स और 72 नर्सेस, सोचिए प्रिकॉशन लेने के बाद भी जो डॉक्टर है हाई रिस्क जोन में रहते हैं, TMH के 42 डॉक्टर्स और 72 नर्स संक्रमित हो गए। तो ऐसे में अगर आप इतने भीड़ भाड़ वाले जगह में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाते हैं तो आपके चांसेस कितने बढ़ जाते हैं इन्फेक्ट होने के, और साथ ही साथ अपने घर वालों के इन्फेक्ट करने के, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा संपर्क में अपने घर वालों के आते हैं, जो कि आप इन्फेक्ट होने के बाद हो सकता है आपके घर वाले ज़्यादा इन्फेक्ट हो। तो ऐसे में एक आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप घर से जब भी निकले, काम से निकले, इवन वर्क प्लेस में भी हम क्या करते हैं कि हाँ रास्ता में चेकिंग हो रहा है, हम वर्क प्लेस में जाकर हम मास्क खोल देते हैं और हम काम करने लगते हैं। मुझे पता है अभी मैं भी जिससे इतनी देरी से बोल रहा हूँ, मुझे भी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मास्क पहन के इतनी देरी लगातार बोलना मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, समय ख़राब है, मजबूरी है, पहनना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मुझे मास्क पहनना पड़ेगा, मुझे उन तमाम गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा जो सरकार चाहती है। और जहाँ तक बात सरकार की बात पे आता हूँ, तो अभी अपडेट ये भी मिला है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता भी पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ऐसे में जब आप देख रहे हैं चारों ओर इस तरह का माहौल है, कोशिश करिए, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब भी आप कहीं भी जाएं भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें। अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन की नहीं ली है तो वैक्सीन भी ले लें। और घर के अगर आपके कोई बुज़ुर्ग है या छोटे बच्चे बच्चियां हैं, कोशिश करिए कि उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि बाहर सिचुएशन आप बाहर निकलिएगा तो हो सकता है आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार नंबर ऑफ़ केसेस देखिए या हॉस्पिटल में जितने सारे पेशेंट है वो देख लीजिए, तो शायद आपको ये चीज़ नॉर्मल ना लगे। तो कोशिश करिए कि आप जब भी निकले घर में काम से ही निकले, ऐसे मस्ती करने या घूमने वगैरह या जो चीज़ बाद के लिए हो सकती है उसको बाद के लिए करें, जो ज़रूरी काम है उसे ही करें। और एक चीज़, अगर हम इसी तरह से चलते रहें तो बहुत जल्द हो सकता है हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कड़े फैसले ले सकती है। तो अभी जो आपको छूट मिली है हो सकता है वो भी आगे जाकर कम हो जाए या फिर पूरी तरह बंद ही हो जाए। तो अगर केसेस को ड्रॉप करना है तो हमें अपने तरफ से खुद सचेत होना है, खुद हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझने को मिला, कुछ भी जानने को मिला, तो आगे इस वीडियो को भी शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को एजुकेट करें, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो आपके फैमिली ग्रुप में, लोगों को एजुकेट करें।
ऐसे तो एजुकेट करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कोविड की 2 लहर ऑलरेडी देख ली है, और तीसरी लहर भी अगर इसी तरह रहा तो तीसरी लहर का सामना हमें जल्द करना पड़ सकता है। तो कोशिश करिए, लोगों को अवेयर कीजिए, और इसी के साथ, यही नोट के साथ वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा, और अपने लोगों का ख्याल रखें। कैमरामैन खालिद वलीद के साथ मैं अभिषेक आपसे लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद।